हाय फ्रेंड्स, आपकी दोस्त आपकी होस्ट मिक्की सटाना हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ। कुछ अनकही बातें आपकी अपनी मुसाफिर के साथ। जी हाँ, आज का हमारा ये सफ़र स्टार्ट है मुसाफिर के साथ। आप इसमें मेरा साथ देंगे। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बेसिकली एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, हम उन पीढ़ियों की बात करने वाले हैं कि पीढ़ी टू पीढ़ी क्या होता है, जनरेशन गैप हम किसे कहते हैं। और अक्सर घरों में देखा जाता है कि जनरेशन गैप की बातें होती हैं और कई बार उसमें ना आर्गुमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे पाला था और हम आपको ऐसे पाल रहे हैं और हम आपको बल्कि ज़्यादा एडवांटेजेस दे रहे हैं, हम आपके साथ ज़्यादा लिबरल हैं, हम ज़्यादा कूल हैं। बट उनको लगता है कि शायद हम कूल नहीं, हम फूल हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है जनरेशन टू जनरेशन। लगता है, मुझे लगता है कुछ एज आने में हर माँ बाप फूल ही बन जाते हैं। उनको अपने बच्चों से यही सुनना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स भी हमें कहा करते थे, जब माँ बाप बन जाओगे ना तब पता चलेगा। आई थिंक मेरी भी कुछ टाइम में ही स्टेज आ जाएगी, मैं भी यही कहूँगी कि माँ बाप बनोगे ना तभी पता चलेगा। हाँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स की तो आ चुकी है। जो मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ कुछ बड़ी भी हैं, क्योंकि दोस्ती में तो एज के मायने नहीं होते हैं। तो कुछ की तो वो स्टेज आ चुकी है कि वो कहती हैं कि पता चल रहा है ना माँ बाप बन के या पता चलेगा ना माँ बाप बन के। तो दिस डायलॉग आई थिंक ये भी हमें विरासत में मिलता है, आगे तक चलता है। तो आज मैं वही उसी पर ही कुछ चर्चा, कुछ अपनी पोएम के थ्रू कहना चाहूँगी कि हमें हमारे बच्चे क्या समझते हैं, वो हमें क्या चाहते हैं या क्या कहते हैं। मैं उसी के ऊपर बात करूँगी आज। आज अगर हम स्मार्ट होकर चलते हैं, अगर हम स्मार्ट होकर चलते हैं तो अपनी उम्र के क्यों नहीं लगते, तो अपनी उम्र के क्यों नहीं लगते, इस बात को हम सुनते हैं। और अगर स्मार्ट नहीं लगे, और अगर हम स्मार्ट नहीं लगे तो भी हम उन्हें खलते हैं। तब एक और नया इशू आ जाता है उन्हें कि आपने हमारी इंसल्ट करवा दी, क्यों फलाने की मम्मी या फलाने के पापा तो बहुत स्मार्ट लगते हैं और आप ऐसे लगते हैं। तो हम दोनों तरफ से सुनते हैं। इफ़ वी आर स्मार्ट दे से दैट मॉम यू लुक सो हैप, मुझे मेरे फ्रेंड से सुनना पड़ता है या मुझे मेरे फ्रेंड्स छेड़ते हैं। और अगर माँ बाप डफर लगे तो भी प्रॉब्लम होती है। अगर हम स्मार्ट होके चलते हैं तो अपनी उम्र के क्यों नहीं लगते, इस बात को हम सुनते हैं। और स्मार्ट नहीं लगे तो भी हम उन्हें खलते हैं। आज तुम पर्सनल स्पेस की बात करते हो, आज तुम पर्सनल स्पेस की बात करते हो, हमें अपनी उम्र में पर्सनल का कुछ पता था ही नहीं। जी हाँ, हमें अपनी उम्र में कुछ पर्सनल का पता था ही नहीं। तुम जो कहते हो मैं गुजरे ज़माने की बात हूँ, तुम जो कहते हो मैं गुजरे ज़माने की बात हूँ, कुछ कर नहीं पाऊँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा, रिटायरमेंट को मोहताज हूँ। अक्सर बच्चे ये बोल जाते हैं हम किसी काबिल नहीं है। अरे भाई ये जनरेशन गैप है, अरे भाई ये जनरेशन गैप है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, शायद भरेगा ही नहीं। बाप कभी बेटे को अच्छा लगा ही नहीं, बाप कभी बेटे को अच्छा लगा ही नहीं। कोई कैसे बताए कि ब्लैक एंड वाइट वाले एडिशन की बात ही निराली है। सच में इट्स डिफ़िकल्ट टू टेल यू गाइज। कोई ये कैसे बताए कि ब्लैक एंड वाइट वाले एडिशन की बात ही निराली है। ये जो रंगीनी आज तुम देख रहे हो, ये जो रंगीनी आज तुम देख रहे हो, ये हमारे ही हाथों की पी हुई लाली। जी हाँ बच्चों, आज तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी रंगीनियत। तुम्हें क्या बताएं, तुम्हें क्या बताएं, हमारा सफ़र था आसान नहीं। तुम्हें क्या बताएं, हमारा सफ़र था आसान नहीं। हम आज भी पिछली पीढ़ी की सुनते हैं, हम आज भी पिछली पीढ़ी की सुनते हैं। तुम कुछ कहते क्यों नहीं, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, इस बात का ताना बाना वो बार बार बुनते हैं। अब हमें लताड़ा जाता है कि हम अपने बच्चों को ठीक से पालते नहीं, कि हम उनकी सुनते ही नहीं, हम अपनी पीढ़ी की सुनते नहीं हैं। और नेक्स्ट जनरेशन को हम शायद हमें पालना नहीं आ रहा, ये बात हमें बार बार सुनाई जाती है।
हम आज भी पिछली पीढ़ी की सुनते हैं, वो यही बार बार कहते हैं कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं। अपने बच्चों को हम कुछ कहते क्यों नहीं, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, इस बात का ताना बाना वो बार बार बुनते हैं। आज भी हमारे जज्बात तुमसे तेज उछाल खाते हैं। आज भी हमारे जज्बात तुमसे तेज उछाल खाते हैं। तुम्हारी तरह एसी में पले बड़े नहीं, हमें आज भी अपने पैरों के छाले याद आते हैं। हमारे स्कूलों में ये सब कुछ नहीं होता था, सेंट्रली एसी कुछ नहीं होता था। ये हमारी ही जनरेशन थी जिसने ब्लैक एंड वाइट टीवी से लेकर आज इंटरनेट की दुनिया देख डाली है। ये हमारी ही जनरेशन थी जिसने ब्लैक एंड वाइट टीवी से लेकर आज इंटरनेट की दुनिया देख डाली है। डफर नहीं हम बल्कि हाई टेक को हमने तुम्हारी चाल से चाल मिला ली है। ये हम ही थे जिसने पिछली पीढ़ी से भी निभाई है। तुम्हारा क्या, तुमने तो हमें अभी से उंगली दिखाई है। ये हमारी ही पीढ़ी है जिसने हर तरफ से मुंह की खाई है। पर फिर भी जिंदगी दोनों पीढ़ियों के साथ अच्छे से निभाई है। जी हाँ, एक्चुअली मैंने उस पीढ़ी को नज़र में रखा है जो 40 और 50 के करीब की है, who have entered into their 40s and 50s। ये समस्याएं उस पीढ़ी की है, उनको उनके बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो ये थी बात जनरेशन की। और अब एक छोटी सी सीरियस पोइम भी हम सुन लेते हैं। ये तो मजाक की बात थी, कुछ के लिए सीरियस होगा, मैंने मजाक में लिखी है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिखते हैं वो हमारे साथ हुआ होता है। हम आसपास के माहौल को देखकर भी लिखते हैं। चलिए आज सफ़र की बात करते हैं। कल भी सफ़र में था मैं, कल भी सफ़र में था, आज भी सफ़र में हूँ। मैं कल भी सफ़र में था, आज भी सफ़र में हूँ। ना यहाँ का था ना वहाँ का रहा हूँ। बशरे सफ़र जो कुर्बतों से शुरू हुआ था, आज दूरियों में है। वो हम सफ़र था पर मेरे सफ़र में ना था। कहने को रहम दिल था पर जालिम, पर अब जालिम हुआ कैसे। कहने को रहम दिल था पर अब जालिम हुआ कैसे, ये उसे भी मालूम ना था। मैं कल भी सफ़र में था, आज भी सफ़र में हूँ। ना यहाँ का था ना वहाँ का रहा हूँ। वो जो कल तस्लीम था वो आज नागवार हुआ कैसे। तस्लीम होता है जो मुझे कल मंजूर था। वो जो कल तस्लीम था वो आज नागवार हुआ कैसे, इसका अभी इल्म ना था। ये भी ना पता चला, इसका भी इल्म ना था। वो जो खुदा पे यकीन था, आज काफिर हुआ कैसे। ये जुल्म हुआ कैसे, ये भी मालूम ना था। मैं कल भी सफ़र में था, आज भी सफ़र में हूँ। ना यहाँ का था ना वहाँ का रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये किसी के सफ़र की कहानी है। तो अब चलते चलते मेरी जो आदत पुरानी है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक शेर बोलूँगी। दैट्स इट। यस फ्रेंड्स, कल तक जो लगती थी प्यारी, आज वही बनी बेजारी है।
आज वही बनी बेजारी है। यूं तो जागते थे रात भर, उनकी बात कर रही हूँ। वो यूं तो जागते थे रात भर, पर आज उन्हें नींद हमसे प्यारी, पर आज उन्हें नींद हमसे प्यारी है। तो होता है दोस्तों, चेंजेस आते हैं। चेंज आना तो प्रकृति का नियम है, पर क्या इंसान को इसके ऊपर लागू करना चाहिए? आई थिंक विद एज हम सब में चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे हम कुछ सीखते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। हमारे तजुर्बों के साथ हमारी स्वभाव में भी बदलाव आते हैं, पर कोई मेजर ऐसा नहीं होता। अंदरूनी स्वभाव के कोई बदलाव नहीं होते। अगर आप अ, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, मतलब अगर आप अंदर से किसी के लिए काइंड हार्टेड है तो वैसे ही रहेंगे। अगर आप हम्बल हैं तो हम्बल ही रहेंगे। हाँ, आपके मूड्स में, आपकी सॉफ्टनेस में, इन सब में चेंज आ सकता है, मगर आप अगर हेल्पिंग है तो हेल्पिंग ही रहेंगे। आप बदल नहीं सकते, चाहे आपको दुनिया बेवकूफ़ बना के चली जाए। तो ठीक है, दिस इज़ लाइफ, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स ऑल्सो। और अब नेक्स्ट एपिसोड मैं कोशिश करूँगी जल्दी लाऊं। ये वाला एपिसोड थोड़ा सा लेट हो गया, मेरा डिले हो गया। आई नो रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, बट आई एम सो सॉरी। बट कोशिश करा करूँगी कि जल्द से जल्द आया करूँ। एंड थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।